नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में 5 साल बाद अब शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग। राज्य में प्राइमरी से लेकर +2 हाई स्कूल तक के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 29 जुलाई से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। विभाग इस संबंध में 1-2 दिनों में पत्र जारी कर सकता है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 के तहत राज्य में लगभग 5 साल बाद शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसे लेकर पूर्व में ही जिलों को प्रारंभिक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित पुस्तकें पढ़ेंगे बच्चे। मंत्रिपरिषद ने ज्ञानोदय योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए शिबू सोरेन की पुस्तकों को खरीदने की अनुमति दी। राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा नाम की पुस्तक रखी जाएगी। वहीं माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में रखने के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन व ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक का क्रय किया जाएगा। झारखंड के 5 जिलों से शुरू होगी हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस। झारखंड में बहुत जल्द हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के नाम से शुरू हो रही इस सेवा के जरिए हाईवे में दुर्घटना का शिकार पीड़ितों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। गौरतलब है कि इसके लिए प्रदेश के 5 जिलों में स्टेशन बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट समिट 2023 में इस बात पर चर्चा की गई। झारखंड के चीफ पायलट कैप्टन SP सिन्हा ने इस समिट में हिस्सा लिया था। रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश से गरमाई सियासत। झारखंड के पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में PE दर्ज करने की मंजूरी दिए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री द्वारा ACB को जांच की मंजूरी दिए जाने से प्रदेश BJP के बड़े नेता खफा है। पूर्व मुख्यमंत्री से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ CM संवेदनशील है तो कार्यवाही की शुरुआत अपने घर से करें। सरकार ने की घोषणा। झारखंड में राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को हेल्थ बीमा का मिलेगा लाभ। झारखंड के राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रभारी सचिव अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को अब तक 1000 रुपये मेडिकल भत्ता के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा इलाज का खर्च सरकार वहन करती है। अब मेडिकल भत्ता के रूप में 500 रुपये ही प्रति माह मिलेंगे। सालाना कटौती की गई 6000 रुपये की राशि बीमा कंपनियों को दिया जाएगा। इससे संबंधित कर्मचारी का पारिवारिक बीमा होगा। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकेगा। झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ED ने 5वीं बार भेजा समन। झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल से जमीन की हेराफेरी के मामले में बुधवार 26 जुलाई 2023 को पूछताछ होनी थी, लेकिन एक बार फिर वो ED के सामने पेश नहीं हुए। मिली जानकारी के अनुसार विष्णु अग्रवाल ने मेल के माध्यम से बताया कि आज उनके घर पर पूजा अर्चना हो रही है, इसलिए वो आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 10 दिनों के लिए समय की मांग की, जिसके बाद ED ने फिर से समन जारी करते हुए 31 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई आज फिर की जाएगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 दिन का समय देने का फैसला किया। अब इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 3 बजे होगी। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि संरक्षित स्थल नहीं है, जिस पर ASI का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर ASI एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है। पत्नी साक्षी धोनी का बड़ा खुलासा। MS धोनी जल्द करने जा रहे हैं एक्टिंग डेब्यू। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अभिनय में कदम रखने की संभावना है। उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने इस बात का खुलासा किया है। साक्षी चेन्नई में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी जब उन्होंने अपने पति के एक्टिंग डेब्यू के बारे में बात की है। दरअसल ऐसे जोड़ी ने हाल ही में नए प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट का ऐलान किया है। रमेश तमिलमानी द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म लेट्स गेट मैरिड धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली फिल्म है। ये फिल्म तेलुगु में भी रिलीज होगी। इसमें नादिया, योगी बाबू और मिर्ची विजय हैं।
मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष की मिली मंजूरी। मणिपुर में चर्चा की मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इस बीच लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय आज सभी दलों से बातचीत करने के बाद तय करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि किस दल को कितना समय दिया जाए और कितनी देर चर्चा हो। सूत्र के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे। मनोरोग के इलाज के लिए राज्य के सीआईपी में एआई लैब और स्टिमुलेशन सेंटर का जल्द होगा आरंभ। विश्व के कई देशों में मनोरोग के इलाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। अपने देश में भी इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मनोरोग के इलाज में एआई की मदद लेने वाला केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान देश का पहला संस्थान बनने जा रहा है। संस्थान के परिसर में बुधवार को एआई लैब और स्टिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। संस्थान के डॉक्टर करीब 1 साल तक इस तकनीक का परीक्षण करेंगे। सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद मनोरोगियों के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जेब पर पड़ेगी भारी चोट। रांची में ई चालान सिस्टम शुरू। रांची में यातायात नियमों की अनदेखी अब जेब पर बड़ी चोट कर सकती है। शहर में ई चालान की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी की ओर से विभिन्न इलाकों में अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इन उपकरणों के माध्यम से शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गहन निगरानी की जा रही है। यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों को स्वतः इस सिस्टम के तहत चिन्हित कर ई चालान भेजा जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से बिना हेलमेट के चलने वालों, स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों और रॉन्ग वे चलने वालों को चालान निर्गत किया जा रहा है। झारखंड में कल लौटेगा मानसून, जिससे कई जिलों में होगी बारिश। झारखंड में मानसून की बेरुखी से खेती किसानी पर संकट के बाद मंडराने लगे हैं। हालांकि इस बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल से झारखंड में मानसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को रांची, बोकारो, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की संभावना जताई है। वहीं खूंटी और गुमला में बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज राज्य के तकरीबन सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पीएम मोदी ने कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में G20 की मीटिंग के लिए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य आह्वान है। ये नई ऊर्जा भारत की भव्यता और इच्छा शक्ति का दर्शन है। उन्होंने अपने संबोधन में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था टॉप 3 में रहेगी। देवघर बना साइबर फ्रॉड का गढ़। 7 दिन में 10 से अधिक ठगी। बाबा नगरी देवघर साइबर फ्रॉड का गढ़ बन गया है। इससे पहले तक झारखंड का जामताड़ा जिला ही साइबर ठगी के लिए बदनाम था। अब इस सूची में देवघर जिला भी शामिल हो गया है। आए दिन यहां से साइबर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं और इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश न सिर्फ राज्य की पुलिस को है, बल्कि अलग अलग राज्यों की पुलिस भी लगातार देवघर पहुंच रही है। बीती एक सप्ताह में देवघर में कई साइबर फ्रॉड सहित 10 से अधिक ठगी के मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य के अलग अलग जिलों के अलावा कई राज्यों की पुलिस भी यहां छापेमारी कर चुकी है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीटेट की मान्यता को लेकर पूछा सवाल। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सीटेट पास अभ्यर्थियों को जेटेट की तरह मान्यता देने संबंधी मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति देने और शीघ्र जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की गई है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने सहायक अध्यापकों के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए टेट पास होना अनिवार्य है। झारखंड में वर्ष 2016 से ही टेट की परीक्षा नहीं ली गई है। ऐसे में करीब 2 लाख बीएड और डीएलएड डिग्रीधारी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।